बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, अमेरिका के मैनहट्टन में कोर्ट ने सरकारी अभियोजकों यानी प्रोसिक्यूशन को निखिल गुप्ता के बचाव पक्ष की टीम से कुछ गोपनीय सरकारी रिकॉर्ड छिपाने की अनुमति दे दी है, जबकि नवंबर में उनका हाई प्रोफाइल मुकदमा शुरू होने वाला है। 17 सितंबर के अपने फैसले में जज विक्टर मारेरो ने उन अभियोजकों से सहमति दिखाई जिन्होंने तर्क दिया कि उनके पास मौजूद कुछ गोपनीय जानकारियां या तो बचाव पक्ष के पास पहले से मौजूद जानकारी की पुनरावृत्ति हैं या फिर मामले से संबंधित नहीं हैं। ये फैसला वर्गीकृत सूचना प्रक्रिया अधिनियम CIPA के तहत लिया गया। अमेरिकी कानून न्यायाधीशों को यह तय करने का अधिकार देता है कि क्या गुप्त राष्ट्रीय सुरक्षा सामग्री बचाव पक्ष के साथ साझा की जानी चाहिए। संवेदनशील खुफिया जानकारी की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई अक्सर बंद कमरे में होती है, जहां कभी कभी बचाव पक्ष के वकीलों को भी शामिल नहीं किया जाता है। अमेरिकी अदालत ने दोनों पक्षों के रुख को समझने के लिए गुप्ता के वकीलों और सरकार के साथ अलग अलग बैठक की थी। जज ने संबंधित संवेदनशील रिकॉर्ड सीलबंद रखने का आदेश दिया। आदित्य वधावन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स देखने वाले हमारे साथी। आदित्य, पूरा मामला समझाइए और क्यों इन रिकॉर्ड्स को छुपाना अमेरिका अपने हित में मानता है और हो सकता है निखिल गुप्ता के खिलाफ हो। जी बिल्कुल, ये निखिल गुप्ता का एक बहुत बड़े एक झटका है अमेरिका कोर्ट के द्वारा। राजीव, देखिए, इसमें एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो होती है बहुत ही ज्यादा जो है सीक्रेट होती है। किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश की सरकार हो, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जो ज्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती। तो कहीं ना कहीं इसको मद्देनजर लेते ही दोनों पक्षों की बात सुनी यूएस के कोर्ट ने, और अब ये फैसले पे आई है कि इसमें काफी जो है निखिल गुप्ता की जो है दिक्कतें बढ़ सकती हैं यहाँ से अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में कानून बहुत ज्यादा सख्त है इन चीजों को, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को लेकर। तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं राजीव की आगे जो है चाहे जितनी भी वो अपनी पिटीशन फाइल करें रिहाई के लिए, तो कहीं ना कहीं दिक्कत और बढ़ने की संभावना है निखिल गुप्ता के लिए। जी, गुरपतवंत पन्नू के मामले में अमेरिका ने यह कार्रवाई की जहां चेक रिपब्लिक से निखिल गुप्ता को अमेरिका लाया गया है। गुरपतवंत पन्नू अपने आप में एक आतंकवादी संगठन का सरगना है जिसे अमेरिका भी शरण देता है और कनाडा भी शरण देता है। इस मामले में जो कुछ भी छिपाया जा रहा है उसके जरिए क्या अमेरिका निखिल गुप्ता को अपने बचाव में कुछ कहने से वंचित कर रहा है या फिर इसके जरिए भारत को घेरने की कोशिश? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो वहां का कानून प्रक्रिया है वो उसको ही फॉलो कर रहा है। और हालांकि अब जैसे कि आपने जिक्र करा, जो गुरपतवंत सिंह है वो सिख फॉर जस्टिस, ये जो टेररिस्ट ग्रुप है जो कनाडा में ऑपरेट करता है, खालिस्तानियों को बढ़ावा देता है। तो कहीं ना कहीं जो है स्थिति बहुत ज्यादा इस समय गंभीर है। स्थितियां जो है समझ में नहीं आ रही किस तरीके से आगे बढ़ाएं इन चीजों को लेकर, क्योंकि जो अगर हम माने तो कनाडा में कहीं पिछले कुछ सरकारों ने पूरा पूरा अपने नाक के नीचे ही जो है खालिस्तानियों को पनाह दी है वहां। और वहीं अब अमेरिका भी अगर इस निखिल गुप्ता की बात माने तो कहीं ना कहीं इसी पूरे जो मामले में कहीं ना कहीं निखिल गुप्ता की जो है दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और वहां का जो कानून प्रक्रिया है उसके तहत ही अमेरिका यूएस कोर्ट्स ने ये जजमेंट दी है। जी राजीव, बहुत धन्यवाद आदित्य मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। लेकिन निखिल गुप्ता जिसको कि अमेरिका की अदालत में ले जाया गया, गुरपतवंत पन्नू नाम का सिख फॉर जस्टिस का एक आतंकवादी जिसे कनाडा शरण देता है और उसके बहाने कनाडा भारत के खिलाफ जहर भी उगलता है। दरअसल इसे कनाडा और अमेरिका दोनों ने डुअल सिटीजनशिप दे रखी है और इस बहाने गुरपतवंत पन्नू पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने इसकी इन्वेस्टिगेशन अपना नागरिक मानते हुए कर दी। अमेरिका ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि गुरपतवंत पन्नू नाम का यह आतंकवादी भारत में क्या क्या कराने के लिए बयान देता है। यह अमेरिका की दोहरी और दोगली चरित्र नीति को भी सामने रखता है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। मोदी जी ने भारत को दिया सेवा और